हेलो, जेई एडवांस्ड फिज़िक्स ये 2024 का पेपर है और उसका क्वेश्चन ये मॉडर्न फिज़िक्स से है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, ये नेगेटिव में दे रखा है, मतलब टुवर्ड द सेंटर ये एक्ट कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इससे मिलेगा। तो पहली लिख लेते हैं। तो मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, के आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कर लेते हैं। और इससे क्या मिल सकता है हमें, एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ के आर स्क्वायर, और इससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसे ध्यान में रखते हुए ये हो जाएगी हाफ के आर स्क्वायर। दूसरी तरफ उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी, वैसे वी से पोटेंशियल होता है पर उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी कह रखी है, तो जो पोटेंशियल में पी ई लिख रहा हूँ उसे वो हो जाएगी, वो भी हाफ के आर स्क्वायर है। इस तरीके से जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो के आर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, के मतलब जस्ट कोई भी कांस्टेंट है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो ये हो गया। आगे उन्होंने ये आर स्क्वायर एन एच समथिंग समथिंग इस टाइप से दे रखा है। तो जो रेडियस होगा, ओके, मैं इन फॉर्मूलों को ऐसे नहीं निकाल रहा हूँ, इनमें से चेक करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो पहला ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट छोटा कर दिया था। तो एंगुलर मोमेंटम दे रखा है एल इक्वल टू एन एच क्रॉस, ये एच क्रॉस है, ये मतलब एन एच अपॉन टू पाई ही है जो हम पढ़ते आए हैं, ये एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, तो ये एम वी आर है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो ओके, तो इसे मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा। तो पहले मैं ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसका राइट हैंड साइड ये सॉल्व कर लेते हैं। एन एच क्रॉस और फिर रूट में 1/m k। तो देखते हैं ये आर स्क्वायर के बराबर बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं। तो जो एन एच क्रॉस है वो एल के बराबर, मतलब एम वी आर के बराबर होना चाहिए। तो ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, एन एच क्रॉस एम वी आर के बराबर हो जाएगा रूट 1/m k। और इसे अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम के। एक m कैंसिल हो गया, अंदर बचा एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन के। तो एम वी स्क्वायर इसके अपॉन में के रखेंगे, अगर एम वी स्क्वायर के अपॉन में के रखेंगे तो आर स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इस पूरे की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर, और फिर एक आर स्क्वायर पहले से है तो ये आर स्क्वायर आया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ये सही है। अब दूसरा देखते हैं कि ये रिलेशन सही है कि नहीं है। तो वैसे ही वही ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करूँगा मैं इसके लिए भी। वी ओके, इसे भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो एन एच क्रॉस रूट के अपॉन एम क्यूब। तो फिर से एन एच की जगह एम वी आर रख देते हैं, और के को के रहने देते हैं, एम क्यूब को एम क्यूब रहने देते हैं, फिर से इन अंदर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर के अपॉन एम क्यूब। तो इससे काटेंगे, एक पावर कट गई। तो एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर के, हमें वी चाहिए, तो वी को रहने देते हैं, वी को रहने देते हैं, वैसे ही होगा, कुछ अगर बनना होगा तो वैसे ही बनेगा। आर स्क्वायर के अपॉन एम, आर स्क्वायर के अपॉन एम, तो ये वी स्क्वायर के बराबर बनता है। तो वी स्क्वायर तो रूट होके वी स्क्वायर बचेगा। तो ये भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया। अब सी को चेक करते हैं। तो सी में डोंट नो कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में काफ़ी कुछ दिख रहा है क्योंकि, तो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, जगह काफ़ी है सी वाला पार्ट। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू एल अपॉन एम आर स्क्वायर। तो जो एल है, एल को एम वी आर लिख लेते हैं।
एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, आर से आर, ये बचा वी अपॉन आर। क्या वी अपॉन आर किसी तरीके से के अपॉन एम हो सकता है? तो ये देखने के लिए इधर चलते हैं। ये है एम, ओके 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 ओके, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो ये हो गया, आर स्क्वायर को इसके अपॉन में भेज दो, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम को इधर भेज दो, के अपॉन एम। ओके, हमें क्या चाहिए? वी अपॉन आर, तो यानी कि इसे ले लेंगे तो वी अपॉन आर हो जाएगा रूट के बाई एम। इसे हम लिख सकते हैं रूट के बाई एम। तो ये भी सही निकला। तो अब देखते हैं डी ऑप्शन। इन केस एग्ज़ाम में क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, अगर आपके 3 सही निकल गए हैं, एक रिस्क पे छोड़ सकते हो, छोड़ दिया तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो गलत कर दिया तो फिर मार्क्स कटेंगे, सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत केयरफुल रह के ये ई वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं हम। तो ओके, तो वंस अगेन इसे भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंड रिजल्ट हमारा के आर स्क्वायर आना चाहिए, तभी वो ई के बराबर होगा। तो लेट्स ट्राई। तो आर एच एस इज़ इक्वल टू एन एच क्रॉस अपॉन 2। मुझे यहीं से लग रहा है ये गलत होगा, क्योंकि अपॉन में 2 यहाँ कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। तो पर फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसे। एन एच क्रॉस, फिर से वही एम वी आर अपॉन 2 रूट के बाई एम, उसे अंदर भेज दो 1/2 रूट एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर के बाई एम, कैंसिल कैंसिल, एम वी स्क्वायर को के आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, एक के आर स्क्वायर पहले से है और एक के आर स्क्वायर और आ जाएगा, तो के स्क्वायर आर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ के आर स्क्वायर, और हाफ के आर स्क्वायर एनर्जी के बराबर नहीं है, मतलब ये एनर्जी बाई 2 हो सकता था, ये एनर्जी नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो ठीक है, और भी क्वेश्चन जैसे जैसे आगे होगा मैं अपलोड करता जाऊंगा और ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द फिज़िक्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं अपलोड कर लूँ।